हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र, पूर्वावलोकन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस का हल देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहले, चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि इस समय जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, तो हम यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, आगे जो समरी दे रखी है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें ये पूरी की पूरी समरी एज इट इज़ वहाँ पे हो जाती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं धीरे धीरे आपको सारी घटना चक्र जितनी भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल, इकोनॉमी, मैं धीरे धीरे सभी वन बाई वन आपको कराती जाऊंगी। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसको बहुत आराम से पढ़िए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। इधर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण में, वातावरण में जल वाष्प कितने परसेंट है। 60% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन जो है वो लगभग 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वह प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मतलब इनके कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप की अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। मतलब सीधी सी बात है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या करती है, जितनी भी पृथ्वी पर गर्म हवाएं और जितना तापमान होता है उसको अवशोषित कर लेती है और उसको वातावरण से बाहर नहीं जाने देती हैं। तो एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट, मतलब एक ग्लास इफेक्ट बन जाता है, जिससे पूरा पर्यावरण जो होता है वो हमारा गर्म हो जाता है। कौन कौन सी गैसें हैं इसमें, हम देखिए इस तरीके से हाईलाइट की। एक सेकेंड। तो ये है कि हम इसको एक तरीके से हाईलाइट भी करते जाएंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ताकि आपको ये आसानी रहे कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, यही इसका मेन मतलब होता है। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वही फिर क्वेश्चन, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के तापमान का गर्म हो जाना। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से वायुमंडलीय गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने से, अब कौन सी विकिरण अवशोषित होती है, अवरक्त विकिरण जो होती है वो अवशोषित हो जाती है, उसके जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, तो हम जानते हैं कि जोसेफ फॉरियर ने दी थी। कब दी थी, 1824 में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारी कैसी हैं, सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। कौन कौन सी, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, ये से देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मेन तो यही है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बाकी जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ये भी उसी रेंज में आती हैं। अगर इनका परसेंटेज क्वेश्चन में पूछा जाए कैसा कैसा रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा होती है 60%, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5। इसको बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%। ओके, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग आगे काम करेंगे, परेशान मत होइए, आप अपना आराम धीरे धीरे पढ़ते रहिए इसी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो कौन सी है, जलवाष्प है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो जलवाष्प है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्न घटनाओं का क्रम, अब देखिए वही उन्होंने क्रम पूछ लिया, जो ऊपर परसेंटेज दिया था वही उन्होंने क्रम पूछ लिया। तो हम लोगों को पता था कितना है,
जलवाष्प कितना है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26% है। उसके बाद मीथेन कितनी है 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। उसी तरीके से आप इसको लगाते चले जाइए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, CO2 है। क्योंकि ये कितना है, CO2 कितना 26 होता है, मीथेन 4 से 9 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड हम लोग देखते हैं 1.5 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से लेकर 0.4 तक होती है। ठीक है, ओके। फिर ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? तो एक से अधिक हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। बस ओजोन जो है, ओजोन भी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन नहीं है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तारित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन तथा अन्य ऊष्मा जो रोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती है तथा शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर वापस कर देती है। इससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एक तरफ आती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मा रोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल में औसत तापमान वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक तापमान, भूमंडलीय तापमान अर्थात ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। आर्गन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। हरित गैस प्रभाव क्या है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक वैश्विक तापमान उत्पन्न करने सर्वाधिक योगदान नहीं करता है? तो कौन है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्योंकि काहे के लिए होते हैं? अम्ल वर्षा के लिए होते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करते, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ग्रीन हाउस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गैस जो धान की खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वे कौन सी है? तो मीथेन होती है। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है।